औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की हमारी वीडियो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग पे है। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग क्या है, इसका लास्ट ईयर मेरिट क्या था, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, पाकिस्तान में कौन कौन से कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो बीएस बायोमेडिकल इंजीनियरिंग ऑफ़र कर रहे हैं, और इनका सैलरी पैकेज जो है वो क्या है, और जॉब्स का क्राइटेरिया जो है वो कहाँ कहाँ है, किस किस सेक्टर में इसकी जॉब जो है वो पॉसिबल हो सकती है। डियर स्टूडेंट्स, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग आपकी हॉस्पिटल्स और कॉलेजेस में और रिसर्च लैब्स में जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, चाहे वो आपके सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, ऑपरेशन के रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट हैं, वो बायोमेडिकल इंजीनियर ही बनाता है। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग लैब से ही बन के आते हैं। मेडिसिन भी और इससे रिलेटेड जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं कुछ, वो सारे बायोमेडिकल इंजीनियर ही बनाता है। तो इनकी जॉब जो है वो आपकी पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर में जो है आपकी जॉब पॉसिबल है, हो सकती है। डियर स्टूडेंट्स, 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम है, इसके 8 सेमेस्टर हैं। और जहाँ तक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात है तो एफएससी प्री मेडिकल आपकी होनी चाहिए, और कुछ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो नॉन मेडिकल के बच्चों को भी बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के लिए अलाउ करते हैं, वो वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसका मेरिट पब्लिक सेक्टर में आपका 80 टू 85%, 90% तक पॉसिबल है, आपका मेरिट जो है वो बन जाता है। और प्राइवेट सेक्टर में इसका मेरिट जो है आपका 50 टू 70% मार्क्स भी अगर आपके हैं एफएससी में, तो फिर भी आपका पॉसिबल एडमिशन आपका हो जाएगा। जहाँ तक फ़ीस की बात है, तो अगर फ़ीस की बात करें तो आपकी गवर्नमेंट सेक्टर में बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की डिग्री 2 टू 3 लाख में हो जाएगी, और प्राइवेट सेक्टर में आपकी ये डिग्री 5 टू 12 लाख में जो है वो कंप्लीट होगी। इसी तरह अगर सैलरी पैकेज की बात करें तो बीएस बायोमेडिकल इंजीनियरिंग करने के बाद आपकी सैलरी जो है वो तकरीबन पब्लिक सेक्टर में 40 टू 80,000 है, और प्राइवेट सेक्टर में सेम 40 टू तकरीबन 1 लाख या 150 तक भी पॉसिबल है, आपकी हो सकती है। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग करने के बाद जो है आपका जॉब्स का एरिया कौन कौन सा है, तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल बायोमेडिकल इंजीनियर के तौर पर भी काम कर सकते हैं। सेकेंडली आपके पास है बायोकेमिस्ट के तौर पर भी, एज ए टीचर भी, एज ए रिसर्चर भी काम कर सकते हैं, इंचार्ज लैब के तौर पर भी आप काम कर सकते हैं, या फिर आप बिजनेसमैन के तौर पर, या मेंटेनेंस इंचार्ज हो गया, या उसके बाद है रिपेयरिंग इंचार्ज है, फिर इंचार्ज ऑफ बायोमेडिकल इंजीनियरिंग या बायोमेडिकल टेक्नोलॉजी, उस पर भी आप एज ए इंचार्ज के तौर पर भी काम कर सकते हैं, या फिर एज ए प्रोफेसर के तौर पर किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में वो भी आप काम कर सकते हैं। पाकिस्तान में चंद एक यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग ऑफर कर रही हैं। उनमें से हमारे पास सबसे पहले है यूईटी काला शाह काको कैंपस, वो भी ऑफर कर रहा है। सेम जब आप यूईटी का टेस्ट देते हैं इंजीनियरिंग वाले बच्चे, तो उनके पास एक ऑप्शन होता है अप्लाई में, वो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में कौन कौन से सब्जेक्ट रखे हैं उन्होंने, तो वहाँ पे उनका सब्जेक्ट जो है वो अलग टेस्ट बन के आता है। बायो वो सिलेक्ट करते हैं, वहाँ पे उनकी मैथ की जगह बायो होती है ई कैट के टेस्ट में। वो टेस्ट दे के फिर काला शिकागो में उनका एडमिशन जो है वो पॉसिबल है, हो जाता है। सेम यूटी टेक्सला भी बायोमेडिकल इंजीनियरिंग करा रही है, वहाँ पे भी आप कर सकते हैं। सेकेंडली हमारे पास ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी रहीम यार खान है, इनका भी अपना टेस्ट होता है मोस्टली, या फिर ये ओपन मेरिट होती है एफएससी और मैट्रिक के मार्क्स के बेस पे। फिर हमारे पास है लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी कराची, उसके बाद हमारे पास है एयर यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, फिर हमारे पास है रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी लाहौर, फिर हमारे पास है यूएचएस यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज कराची, फिर हमारे पास सैयद मेडिकल कॉलेज कराची है, फिर है इसरा यूनिवर्सिटी, फिर है डव यूनिवर्सिटी, और उसके बाद जो है लाहौर में हमारे पास सुपीरियर यूनिवर्सिटी लाहौर। ये यूनिवर्सिटीज़ जो हैं बीएस बायोमेडिकल इंजीनियरिंग ऑफर कर रही हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, देखें जहाँ तक जॉब्स की बात है, हमारे यहाँ अक्सर हम देखते हैं कि डिग्री करने के बाद जो है आप कहते हैं कि जॉब जो है वो पॉसिबल नहीं है, फलां बच्चे ने डिग्री की हुई है उसका रोज़गार नहीं है सर, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की सीट्स कम होती हैं। देखें गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप 17 स्केल के तौर पर भी आप काम कर सकते हैं, पब्लिक सेक्टर में आपकी एज ए 17 स्केल पे जॉब पॉसिबल है, हो सकती है बायोमेडिकल इंजीनियर के तौर पे। और जहाँ तक प्राइवेट सेक्टर की बात है, तो प्राइवेट सेक्टर में हमेशा वही कैंडिडेट कामयाब होता है जिसके पास जितनी स्किल्स होती है, जिसके पास जितना नॉलेज होता है, आपके नॉलेज पे डिपेंड करता है। आप किसी भी प्राइवेट सेक्टर को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी फैक्ट्री को, किसी इंडस्ट्री को कितना अर्न करके दे सकते हैं, आपकी स्किल कितनी है, आपका नॉलेज कितना है, आपके इंटरव्यू टाइम ये सारा कुछ मैटर करता है। उसके बाद आप इजीली परफॉर्म कर सकते हैं, वहाँ पे जो जॉब है आप कर सकते हैं।
अगर आपने डिग्री की हुई है लेकिन आपके पास CGPA भी है और उसके बाद आपके पास नॉलेज नहीं है, आप परफॉर्म नहीं कर सकते किसी टेस्ट में, किसी इंटरव्यू में, किसी रिसर्च लैब में अगर आपसे प्रैक्टिस कराई जाती है, एक्सपेरिमेंट कराया जाता है, तो आप परफॉर्म नहीं कर सकते, फिर ये आपकी डिग्री जो है वो किसी खाते की नहीं है, फिर आपकी जॉब जो है वो मुमकिन नहीं है। फिर बड़ी मुश्किल से आपकी जॉब होगी, किसी रेफरेंस से कहीं पे कुछ ले देंगे, फिर आप जाके जॉब कर सकते हैं। तो मेडिकल की पहले भी मैं अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ, मेडिकल की फील्ड्स में कोई भी आपकी जॉब जो है वो देखिए, आपने बंदा तो नहीं मारना, कोई भी काम करना है ना, उसमें ट्रूली आपकी डिग्री जो है वो डिपेंड करती है, आपका नॉलेज डिपेंड करता है कि आपके पास कुछ ना कुछ हो, आप कुछ करके दिखाएं। प्राइवेट सेक्टर हमेशा ये के चाहता है कि मुझे कुछ करके दिखाने वाला, कुछ अर्न करके दिखाने वाला बंदा चाहिए। इसी तरह गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी आप तब जाके आपकी जॉब होती है, तब जाके आपका करियर बनता है जब आपके पास नॉलेज हो। नॉलेज होगा तो आप कोई अच्छा सा टेस्ट क्लियर करेंगे, टेस्ट क्लियर करने के बाद फिर आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद फिर आप इंटरव्यू में जितना अच्छा परफॉर्म करेंगे वो आपके मेरिट में हेल्पफुल होगा। अगर रिटन टेस्ट में क्लियर कुछ मार्क्स कम आए हैं तो इंटरव्यू में आप अपनी कमी को पूरी कर सकते हैं। तो लिहाजा कोशिश करें कि डिग्री के दौरान मैक्सिमम नॉलेज लें, मैक्सिमम बुक्स पढ़ें, मैक्सिमम एक्सपेरिमेंट करें, मैक्सिमम लैब अटेंड करें। ये करने के बाद जो है आपकी जॉब जो है वो किसी भी सेक्टर में नामुमकिन नहीं है, बल्कि वो मुमकिन है, आसानी से हो सकती है। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स।